अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रज़ा की मंगेतर नताशा रज़ा को एक तरफ तो भरी महफिल में थप्पड़ मारकर इसको इसकी औकात याद दिलाती है और दूसरी तरफ इसको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करेगी। और रज़ा जिसको खुद पे बहुत गरूर होता है कि मैं रज़ा अमजद खान जो लड़कियों को अपने आगे झुकाने और इनका दिल जीतने का हुनर जानता हूँ, लेकिन इस बार उसे मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि इस बार उसका मुकाबला किसी गरीब या मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐना से नहीं बल्कि करोड़पति बाप की इकलौती खुदसर और मगरूर लड़की नताशा से पड़ा है। और नताशा को इम्प्रेस करते करते वो भरी महफिल में थप्पड़ खाकर खुद भी डिप्रेस हो गया और अपनी बहन की मंगनी के फंक्शन को भी बदमजा कर दिया और मजे की बात के कसूरवार भी खुद रज़ा को ही ठहराया गया। और दूसरी तरफ ऐना जिसको एक तरफ तो हमदान को खोने का दुख होगा और ऊपर से लाइट भी चली जाएगी तो वो घबराकर हमदान को फ़ोन करेगी, मगर हमदान तो रज़ा वाले मामले में बिजी होगा और जब वहाँ से फ्री होगा तो मोबाइल चेक करेगा और ऐना की कॉल्स देखकर परेशान हो जाएगा और फ़ौरन घर जाने का फैसला करेगा। शानजे के रोकने के बावजूद वो नहीं रुकेगा और जब घर आएगा तो ऐना को अंधेरे और अकेले घर में खौफ से कांपते हुए देखकर परेशान हो जाएगा और उसे दिलासा तसल्ली देगा और उसे सोने के लिए कहेगा, मगर ऐना अंधेरे में सोने से घबराएगी तो हमदान इसकी तसल्ली के लिए सारी रात इसके कमरे में सोफे पर बैठकर गुजारेगा और सुबह जब ऐना की आंख खुलेगी तो वो हमदान को इस तरह सोफे पे बैठा हुआ देखकर परेशान और शर्मिंदा हो जाएगी और इससे माजरत करेगी और फिर हमदान इसके जहन से रात वाले डर और खौफ का असर जाहिर करने के लिए उसे बाहर घुमाने ले जाएगा और फिर इसको अपनी मंगनी की तस्वीरें दिखाएगा और रज़ा और नताशा वाले वाकये की तफसील सुनाएगा कि किस तरह नताशा ने भरी महफिल में रज़ा को थप्पड़ मारा और अब माफ़ी भी रज़ा को ही मांगनी पड़ेगी। सारी बात सुनकर ऐना उदास हो जाएगी और कहेगी कि रज़ा ने मेरे साथ कितना बुरा किया मगर किसी ने उसको कुछ भी नहीं कहा। तो हमदान उसे समझाते हुए कहेगा कि तुम उदास मत हो ऐना, क्योंकि ये रज़ा की बदकिस्मती है कि उसने तुम्हारी कदर नहीं की और आज खुद नताशा के हाथों जलील भी हुआ है और माफ़ी भी मांगेगा। और रज़ा का बाप अमजद खान नताशा और उसके बाप को नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए रज़ा को मजबूर करके नताशा के घर ले जाएंगे और नताशा एक बार फिर रज़ा की ईगो पे चोट करेगी और उसे सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को कहेगी। नताशा की बातें सुनकर रज़ा गुस्से से पेचोताप खाएगा मगर अपने वालिदैन के आगे बेबस होगा और इनके कहने पर उठकर नताशा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा, जिसपे नताशा मुस्कुराते हुए तंज करते हुए कहेगी कि आइंदा अपनी औकात याद रखना और रज़ा गुस्से में वहाँ से निकल जाएगा। और रज़ा की माँ को भी नताशा के इस तरह रज़ा को जलील करने और माफ़ी मंगवाने पे बहुत गुस्सा आएगा और वो नताशा के वालिदैन से कहेगी कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। नताशा रज़ा से जिस तरह का सलूक कर रही है मुझे नहीं लगता कि अब रज़ा ज़्यादा दिन तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।